प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। वे धर्मपरायण थे, परंतु उनकी पत्नी धुंधली क्रोधी और दुर्बुद्धि थी। दंपति को संतान नहीं थी, जिससे आत्मदेव अत्यंत दुखी रहते थे। संतान की कामना से उन्होंने साधु संतों की शरण ली। एक महात्मा ने उन्हें फल प्रदान किया, जिसे खाने से संतान की प्राप्ति होनी थी। धुंधुली ने उस फल को खा लिया, पर दुर्भावना के कारण उसका प्रभाव विकृत हो गया। कुछ समय बाद दो पुत्र जन्मे, एक का नाम गोकर्ण और दूसरे का धुंधुकारी। गोकर्ण बाल्यकाल से ही शांत, विद्वान और विष्णु भक्त थे। वे वेद शास्त्रों में निपुण होकर सदाचार के मार्ग पर चले। इसके विपरीत धुंधुकारी अत्यंत दुष्ट, व्यसनी और अहंकारी बन गया। उसने माता पिता का तिरस्कार किया, धन लूट लिया और कुकर्मों में लिप्त हो गया। अंततः उसकी दुर्दशा हुई और वह असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद धुंधुकारी को अपने पापों के कारण प्रेतयोनि मिली। वह भटकता हुआ गोकर्ण के पास पहुंचा और करुण स्वर में अपनी मुक्ति की याचना करने लगा। गोकर्ण को अपने भाई की अवस्था देखकर अत्यंत दया आई। उन्होंने शास्त्रों का विचार किया और उपाय बताया, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। गोकर्ण ने 7 दिनों तक भागवत कथा का आयोजन किया। जैसे जैसे कथा का अमृत बहा, धुंधुकारी की प्रेत बाधा कटने लगी। 7वें दिन कथा पूर्ण होते ही धुंधुकारी दिव्य देह धारण कर विमान से वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। यह देखकर सभी जन विस्मित हो उठे।